बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे ये आइडिया रसूल पाक का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगर हम देखें रसूल पाक ने अवाइल में जब लोगों के मसाइल उनके सामने आए तो उन्होंने फौरी तौर पे एक शोबा कायम किया जिसका नाम बैतुल माल रखा गया। हमने भी ये आइडिया वहीं से लिया क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे लिए रसूल पाक की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। बेशक तो हमें नए से नए आइडिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, नए से नए प्रोजेक्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो रसूल पाक ने एक आइडिया दिया कौम व मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को कॉपी कर रहे हैं। इसमें किसी की भी जो ज़रूरियात होती हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसको हमने 4 कैटेगरी में तकसीम किया है। एक माहाना अखराजात होते हैं किसी की भी फैमिली के लिए, दूसरे तलीमी अखराजात होते हैं, अगर कोई बच्चे को पढ़ाना चाहे और उसके ऊपर वसाइल ना हो तो उसको तालीम के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है किसी को कोई खुदा न खासा कोई बीमारी लाहक हो जाए तो उसको इलाज मुआवजे के लिए, क्योंकि वो कमाने के भी काबिल नहीं रहता और उसके अखराजात उसकी बीमारी के लिए उसको चाहिए होते हैं। तो चौथा शोबा हमने इसमें रखा है, चौथा जो हेड है इसमें वो है स्मॉल बिजनेस फाइनेंस। इसी तरह हम इन 4 शोबों के अंदर, 4 हेड्स के अंदर लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर देते हैं। किसी को अगर बीमारी लाहक हो जाए तो उसको फंड्स के अलावा उसके इलाज मुआवजे के लिए उसको मुआवनत की जाती है। और इसी सिलसिले में जो रमज़ान आता है तो हम रमज़ान से पहले जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो इस्तात नहीं रखते, जिनकी ज़रूरियात होती हैं, जिनके मसाइल होते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए इस शोबे को फ़ाल करते हैं। जो सिर्फ रमज़ान के मौके पर इनको हम 1 महीने का राशन और 5,000 रुपये फ़ी फैमिली कैश देते हैं। 5,000 रुपये देने का 2 मकसद होते हैं कि अगर वो ईद के मौके पे बच्चों के लिए कुछ और ईद के मौके पर अगर उनको किसी और चीज़ के अखराजात चाहिए तो वो उसको वहाँ से अपना पूरा कर सकते हैं। तो तकरीबन इस वक्त हमारे पास जो डाटा है वो तकरीबन 2,000 के लगभग फैमिलीज़ हैं, जिनमें तकरीबन 1,000 सादात हैं जो आले रसूल और तकरीबन 1,000 के लगभग बरादरी है। चूँकि हमारे जो फंडिंग है ये सिर्फ अभी तक हम अपनी बरादरी के अलावा किसी से फंडिंग नहीं लेते, तो इसलिए जो इसकी सहूलियात हैं, जो ज़रूरियात हैं, वो भी हमने बरादरी तक ही महदूद रखी हुई हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास एक शोबा है सादात का और हमारे पास जो खुम्स की मद में रकम आती है उसमें एक हिस्सा माले सादात होता है, तो वो हम सादात के लिए मुख्तस करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वसाइल में इजाफ़ा फरमाए और इस आइडिया को फ़रोग़ देते हुए हम इसका दायरा कार बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे इंसानों तक भी इसके फ़वाइद पहुँच सकें। तो उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला के हाँ कि हमारे इस आइडिया को फॉलो करते हुए, कॉपी करते हुए दूसरी कौमें, दूसरी बरादरी, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी अपने अपने यहाँ ये शोबा कायम करें बैतुल माल के नाम से और अपने अपने अज़ीज़ो कारब और नादार और कमज़ोर तबके की हेल्प करें। बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला ने जो कुछ इंसानों को वसाइल से नवाजा है और कुछ लोगों को थोड़ी सी मसाइल और मोहताजी में मुब्तला करती है। बेसिकली दोनों का इम्तिहान होता है और दोनों को इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए इखलास के साथ और ईमानदारी के साथ परफॉर्म करना पड़ता है। जिसको अल्लाह ने दौलत दी हो, अगर वो अपने नादार, कमज़ोर बहन भाई, अज़ीज़ो कारब के लिए ख़र्च करे तो कोई मुमकिन ही नहीं कि कोई उनके अज़ीज़ो कारब में कोई मोहताज रह जाए, कोई मजबूर रह जाए। तो बुनियादी तौर पर लैग ये करते हैं कि चूँकि मुआशरा थोड़ा आलूदा है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही आलूदा है, तो यहाँ पे जो खर्च करने वाले हैं उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और जो वसूल करने वाले हैं वो भी अपनी मोहताजी और कमज़ोरी को नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़रूरत पूरी होने के बावजूद वो डिमांड का सिलसिला जारी रखते हैं, जिस वजह से माशरे में कन्फ्यूजन पाई जाती है, या इसको यूँ कह लें कि एतमाद का फुकदान है। तो जब आप अपने करीबी अज़ीज़ो कारब, रिश्तेदार या दोस्त अहबाब में जब करते हैं तो फिर आपके इल्म में होता है कि कौन किस मुस्तहिक़ है, कौन ज़रूरतमंद है और कौन ज़रूरतमंद नहीं है। तो वहाँ पे आपके लिए ख़र्च करना बहुत आसान और मौजू हो जाता है जहाँ पे आपकी नॉलेज हो। जब हम इसको
اوور دی برادری اوور دی نکل جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون مستحق ہے کون نہیں مستحق. تو لہٰذا یہ اپنی اپنی تئیں اپنی اپنی کمیونٹی میں اپنی اپنی برادری میں اپنے اپنے ریز و کارر میں جتنے بھی دولت مند افراد ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس ماڈل کو اپنائیں اور اپنے کمزور اور نادار اور مستحقین کی مدد کریں. یہ ضروری ہے. اسی طرح معاشرے میں آپ تیزی سے انقلاب لا سکتے ہیں اور میری نظر میں تو کوئی ایسا کوئی ماڈل یا آئیڈیا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے انقلاب لایا جا سکے. اور بنیادی طور پہ 4 ہیڈ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. ایک ہیں ضرورت مند کے ماہانہ اخراجات پورے کر دیں. دوسرے ہیں اس کے بچے کو تعلیمی وسائل مہیا کریں, تعلیمی وظائف مہیا کریں. تیسرے بیماری کے لیے اخراجات مہیا کر دیں. اور چوتھے اس کو اسمال بزنس فنانس میں ہیلپ کریں. بیماری کے اخراجات میں کلیئر کر دوں, تشریح کر دوں, وہ یہ ہے کہ عموماً بیماری کی حالت میں فوراً ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ ہاسپٹل یا ڈاکٹر کا آتا ہے. لیکن یہاں بھی میں طب نبوی کو فروغ دینے کی بات کروں گا کہ طب نبوی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں میں ہربلز میں شفا رکھی ہے. بدقسمتی سے ہم نے معاشرے نے اس کو فراموش کر دیا ہے اور ایلوپیتھی کی طرف کنورٹ ہو گئے ہیں, جس کے نتیجے میں علاج بھی مہنگا اور پرابلم بھی زیادہ. اگر آپ ہربل میڈیسن کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ چند 100 یا چند ہزار روپے میں سنگین سے سنگین بیماریوں کا بھی علاج ممکن ہے. اور ہمارے پاس اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں ایگزامپلز موجود ہیں. تو ہم اس وساست سے, آج کے میڈیا کی وساست سے یہ پیغام بھی دینا چاہیں گے کہ بیک ٹو دی نیچر, یعنی واپس اپنی حکمت کی طرف پلٹ جائیں اور اپنے ہربل میڈیسن سے علاج کرائیں اور طب نبوی کا فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ لوگ بیماریوں سے محفوظ بھی رہ سکیں اور آپ کا علاج بھی درست ہو سکے. آپ سب کا بہت شکریہ.